ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास बोला है पाल भाई पढ़ाई के ऊपर। बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न से झोली भरने। ज्ञान रत्न इतने अनमोल बाबा रत्न देता है हमको। तो बाबा ने बोला है मुरली जरूर सुनना है रोज, क्योंकि मुरली मिस बोले तो पढ़ाई पद भी मिस हो जाएगा भविष्य का। तो मुरली का आधार माना, मुरली का महत्व बाबा ने आज बताया, पूरा समझाया है। और फिर बाबा ने बोला कि बाप जो है सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। आज सुप्रीम शब्द याद किया है बाबा ने। जैसे बाबा बोलता है कि दुनिया में बाप टीचर अलग अलग उसके होते, चित्र होते, माना मूर्तियां होती, लेकिन ये एक में ही तीनों है। सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है। तो उसका पूरा डिफिनेशन बाबा ने मुरली के अंदर बताया, कैसे बाप टीचर सदगुरु है बाबा। तो आप डिटेल तो आप बताएंगे। तो खास बाबा ने मुरली के ऊपर आज बोला है, पढ़ाई के ऊपर बोला है ध्यान देने के लिए, और कैरेक्टर के ऊपर बोला है। सबसे अच्छा कैरेक्टर बाबा ने बोला है तो वॉइसलेस बनना, क्योंकि बाप वॉइसलेस दुनिया की स्थापना करता है। बाबा बोलता है जो देवता वॉइसलेस थे, अभी विशेष बन गए सब लोग वर्तमान समय। तो विशेष माना कैरेक्टरलेस बाबा ने कहा है। तो ऐसे विशेष बन गए, उसको बाबा वॉइसलेस बनाने आए खास। तो हमारे कैरेक्टर हमको सुधारने हैं। तो इस तरह बाबा ने पाल भाई आज खास कैरेक्टर के ऊपर मुरली चलाई है और पढ़ाई के ऊपर मुरली चलाई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे की मुरली थोड़ा प्रकाश डालें इसके ऊपर। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 29 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास मुरली के ऊपर हाईलाइट किया है जी। मुरली का क्या महत्व है, मुरली के लिए बाबा ने आज क्यों जोर दिया है। ज्ञान रतन है मुरली जी। जैसे मुरली होती है, बाबा बोला है आज मुरली सुनाने आते हैं, ज्ञान रतन देने आते हैं, मुरली मिस नहीं करना है। बोला बाबा मुरली से प्यार नहीं तो बाबा से प्यार नहीं। तो बात ऐसा है, मुरली का महत्व आपने देखा। श्री कृष्ण के लिए गायन है। श्री कृष्ण जब मुरली बजाता था तो गोपियां दौड़ी चली आती थी। गोपियां दौड़ी चली आती थी और ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, श्री कृष्ण जब मुरली बजाता इतनी दीवानी हो जाती थी और तालाब में चली गई एक बार। कौन? गोपियां। फिर श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए। ये गायन है शास्त्र में। लेकिन एक्चुअल में मुरली जो है, मुरली अभी परमात्मा शिव के द्वारा सुनाया हुआ जो मुरली है, इसके द्वारा वहां पर वो स्थूल वस्त्र दिखाया है। एक्चुअल में ये जो देह भान रूपी वस्त्र है, शरीर रूपी, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा वस्त्र है, ये देह भान को भुला देता है इस मुरली से। बिल्कुल। जिसको कृष्ण के रूप में गायन बताया गया यही राज है उसका। तो हाँ, तो ये देह भान भूल जाता है हमारा मुरली से, इसलिए बाबा ने आज कहा मुरली मिस नहीं करना है। दूसरी बात यह है, मुरली जैसे सपेरा होता है, बीन बजाता है, मुरली बजाता है, सांप जो है आके डांस करने लगता है, फिर क्या करता है, उसका गर्दन पकड़ लेता है, उसका जो वो पॉइजन होता है, उसकी जो फूंक मारता है उसको निकाल लेता है। अर्थात ये जो हमारे 5 विकार हैं, क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जी, हमारे जो है ये 20 हैं। आज बाबा 20 वर्ड बोला है ना जी। 20 वर्ड विकारों की दुनिया जी। वॉइसलेस देवताएं होते हैं, वहाँ वॉइस नहीं होता, विकार नहीं होता। ये जो 20 है, सपेरा जैसे सांप का विष निकाल लेता है, ऐसे ये मुरली जो है हम लोगों के अंदर जो 5 विकार भरे हैं इसको निकाल देता है, दूर कर देता है। इसलिए आज बाबा ने कहा है तुम्हें ज्ञान रतन सुनना है, मुरली सुनाने बाप आया है, तो इसलिए मुरली मिस नहीं करना है। मुरली की इतनी महत्ता है। मुरली को संजीवनी बूटी भी कहते हैं। हाँ, मूर्छित को भी सुजित बना देते। बिल्कुल। जो लक्ष्मण के लिए गायन है ना जी, लक्ष्य मन का जो लक्ष्य है वहां से अगर मूर्छित हो जाता है तो संजीवनी अर्थात मुरली सुंघा करके जी उसको जीवित कर देते हैं हनुमान जी। जी। फिर बाबा ने कहा है मुरली जो है अंधों की लाठी है। अंधा अर्थात इन स्थूल नेत्रों का अंधा नहीं, बुद्धि रूपी नेत्र जी, जिसको सत्य असत्य की पहचान नहीं है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं है,
यथार्थ जजमेंट नहीं है जी। तो बुद्धि का तीसरा नेत्र खोल देता है, इसलिए अंधों की लाठी भी कहा जाता है बिल्कुल। मुरली को। इसलिए आज बाबा ने खास ये कहा है। फिर बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हें पढ़ाई मिस नहीं करा है, अगर पढ़ाई मिस की तो पद भी मिस हो जाएगा। जी। बाबा ने कहा रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हो, गार्डली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। हम हर 5000 वर्ष के बाद इस गार्डली यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। और वही बाप यूनिवर्सिटी में जो एक ही बाप है, वही बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ठीक है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में जहाँ दुनिया में भी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, वहां पढ़ते हैं तो दूसरों को भी बताते हैं कि वहां जा करके आप ये पढ़ाई पढ़ो, वहां अच्छी पढ़ाई होती है। तो बाबा ने कहा भाई भाई को बताएं कि इस यूनिवर्सिटी में मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हो रही है, माताएं माताएं को बताएं। बाबा ने कहा है और दुनिया में गुरु हैं, लेकिन गुरु से शांति मिलती है बोलते हैं, परंतु विश्व का मालिक नहीं बनाते वो गुरु लोग। फिर बाबा ने आज कहा है ज्ञान विज्ञान के लिए, आज बाबा ने बोला मनुष्य जो है दुनिया में शांति के लिए भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज बाप के पास है वह दूसरे से मिल नहीं सकती। शांति दाता शिव बाबा ही है, सन्यासियों से शांति नहीं मिल सकता। वो तो हठ योग करते हैं, खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति नहीं मिलती। यहाँ तकलीफ की कोई बात नहीं है, पढ़ाई बहुत सहज है। बाबा ने कहा भट्टी में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो 350 हमारी दादियां भट्टी में थे, कोई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे बाहर वालों की। तो उस समय सिर्फ आत्मा का ज्ञान था और कोई ज्ञान नहीं था। तो बाबा ने कहा तो वहां पर इस तरह से आत्मा का पाठ इतना पक्का हुआ था, तपस्या के लिए सागर के कंढे पर जाते थे, याद में बैठते थे। उस समय यह चक्र अर्थात सृष्टि का चक्र नहीं समझाया था, वहां ज्ञान विज्ञान नहीं था, सिर्फ एक आत्मा का ज्ञान था। यह पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं यह भी सीखना पड़े। बिल्कुल। बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने कहा भगवानु आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? यहाँ बाबा ने कहा अगर ये चीज नहीं होता तो उस समय कैसे ठहरते, ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ विष से बचने के लिए। घर बार छोड़ के भागे ना यज्ञ की स्थापना के समय। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख ना सके मिल ना सके। भट्टी के अंदर बैठे थे, कोई बाहर दुनिया वाले आके न मिल सकते थे, देख भी नहीं सकते। 14 साल तो पूरे अंडरग्राउंड। हाँ। बाबा ने कहा गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा यह नॉलेज लेकर विष्णु बनते हो, राजयोग है ना। अभी यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, कितना सहज समझानी बाबा देते हैं। फिर बाबा ने कहा यह बैज है, बैज से ही तुम सेवा कर सकते हो। बाप कैसे ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं, बैज से ही कर सकते हो। बाबा ने कहा बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है। अक्षर ही दो है, मन मना भाव और मध्याजीव। मन मना भाव और मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। बाबा ने कहा नहीं आते हैं, जैसे बाबा के कोर्स करते हैं फिर नहीं आते हैं, एक सप्ताह में एक बार आते। उनसे पूछना चाहिए तुम कितना बाप को याद करते हो? स्वदर्शन चक्र फिर आते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है। इसके लिए भी टाइम निकालो, किसके लिए? पढ़ाई के लिए, औरों का भी कल्याण करना है। बाबा ने कहा अभी यह पुरानी दुनिया कितनी गंदी है, तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वह तो बरोबर ठीक है, वहां तो है ही पवित्र दुनिया। यह पवित्र दुनिया न होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। स्वर्ग भी भारत ही बनता है, स्वर्ग कोई देवताएं हैं स्वर्ग में ऐसा बोल रहे, इसका मतलब कोई स्वर्ग बाहर नहीं है, भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नर्क बना है। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। बाबा ने कहा है हमारा बाप जो है, परमात्मा बाप जो है, वही हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु है। यह बात सबको सुनानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़नी है। अल्फ अर्थात अल्लाह शिव बाबा, बे अर्थात बादशाही। बाप को याद करने से कैसे हमको बादशाही मिलती है, इस पढ़ाई को पढ़ना है। बाबा ने कहा आज ज्ञान अर्थात, ज्ञान और विज्ञान की बात की ना, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है, अर्थात परम धाम में जाकर के शिव बाबा के स्मृति में
अपने को आत्मा समझ के परमात्मा बाप के पास बैठना है। जी। फिर बाबा ने कहा 7 रोज का कोर्स ले लो, कहाँ भी रहो, पढ़ाई करते रहो। आज बाबा ने कहा सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। जी। जब तक मान शान की इच्छा है तो अभिमान आएगा, और अभिमान में रहने वाला व्यक्ति कभी सदा प्रसन्न चित नहीं रह सकता। जब नाम होगा, उसका मान होगा, तब वो प्रसन्न रहेगा। जब नाम मान शान नहीं रहेगा तो प्रसन्न चित नहीं रह सकता। इसीलिए आज बाबा ने कहा सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित रहने वाले अभिमान मुक्त भाव। कच्चा फल शब्द याद क्यों? हाँ। बाबा ने कहा रायल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, उसी समय नाम मान शान मिल गया। जी। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं, अभिमान है। इच्छा है माना अभिमान है। हाँ, जहाँ अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। समझ में आया? जी बिल्कुल। अगर मान चाहिए अर्थात इच्छा है, तो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगा। जी बिल्कुल। अच्छा, जो अच्छा नहीं हो तो फिर दुखी होगा। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने कई बार कहा है उच्च पद में यहाँ जो नाम ले लेता है वहां नाम नहीं होगा। इसलिए नाम मान शान के पीछे नहीं जाना है। बिल्कुल। आज बाबा ने कहा परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। बिल्कुल। परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अनुभव है ना ये चीज का? तो बाप की स्मृति में रहो तो सभी बातों से सही है, फारिग हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मुक्त रहोगे ना, किसी के तेरे मेरे झमेलों में पड़ोगे तो दुख की लहर कहाँ से आएगी? बिल्कुल। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, 3 बिंदी स्मृति में रहे तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। दुख तभी होता है क्यों, क्या, कैसे, क्यों, ये सब झमेले होते हैं ना, तेरा मेरा इसका उसका, तो उसी में कहीं ना कहीं दुख की एक्चुअली आती है व्यक्ति। ठीक ईश्वर भाई। जी। ओम शांति। ओम शांति।